हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं आपके गवर्नमेंट जॉब की, तो पिछले 2 या 3 महीनों से कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको देखने को जरूर मिली होगी। वो चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात कर लेते हैं या किसी पीएसयू के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं या किसी भी स्टेट एई के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो पिछले 2 या 3 महीनों से आपको यहाँ पर मोर देन 7000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल चुकी है। और एक और सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया था, जो रिलीज की गई है आपकी 11 नवंबर 2022 को, जहां पर टोटल 1045 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी सुनहरा अवसर है जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एडवर्टाइजमेंट के नंबर की, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपका 6 of 2022 है। अगर इसकी डेट की बात करते हैं कि सर ये एडवर्टाइजमेंट जो नंबर दिया गया है इसकी रिलीज डेट कब की है, तो आपको 11 नवंबर 2022 को इसको रिलीज कर दिया गया था। क्लियर है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि सर इस एडवर्टाइजमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है वो आपके पास 1045 है, और जो ये 1045 वैकेंसीज है इनको इसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आपकी एज ए सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी कैटेगरी आपकी एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिली है, जिसमें जो डिपार्टमेंट इंक्लूड किया गया है वो आपका पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी में जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली है आपके लिए वो 855 है। अगर किसी स्टेट के अंदर 800 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो जिन स्टूडेंट ने थोड़ी भी मेहनत की है तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे पोस्ट पे जेई बन सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पीडब्ल्यूडी में भी यहाँ पर 190 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे दो ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्टली आपके सिविल इंजीनियरिंग जिनके लिए 855 वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और दूसरी स्ट्रीम है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिनके लिए यहाँ पर 190 वैकेंसीज निकाली है। डियर क्लियर है। तो टोटल वैकेंसीज कितनी हुई आपके पास 1045 वैकेंसी हुई है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए जो ऑनलाइन डेट है वो कब से स्टार्ट होगा, इसका जो आपका फॉर्म भरने की जो ऑनलाइन तारीख स्टार्ट होगी वो आपका 21 नवंबर 2022 से लेके आप 20 दिसंबर 2022 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पे एक और डाउट है, क्या सर इसको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मायूसी जरूर देखने को मिली होगी, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में उसने स्पेशली कहा है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। क्या कहा है? द कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि आपके पास जिस स्टेट के अंदर रह रहे हो उसका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। इसकी एप्लीकेशन फीस में मुझे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी फॉर्म फिलअप हो रहे थे और उसका जो एप्लीकेशन चार्ज था वो आपके जनरल कैटेगरी और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेम था, बट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को उसने जो अपने एप्लीकेशन फीस की कैटेगरी में रखा वो SC ST के साथ रखा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फीस पे करना होगा आपको ऑनलाइन वो 550 रुपए है, यानी कि 500 ओनली, 50 ओनली, 550 ओनली, जिसमें जनरल कैटेगरीज के लिए है। अगर हम बात करते हैं SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए 450 रुपए यहाँ पे ऑनलाइन फीस आपको सबमिट करना होगा। क्लियर है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इसकी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं SSBJK, तो आप अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसकी कि जो हमारा जो सर एग्जाम होगा वो किस पैटर्न का होगा, कितनी स्टेज में JK SSB जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका एज ए जेई में एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है, और वो जो पेपर होता है वो आपका MCQ बेस्ड होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को यहाँ पे फेस देखने को मिली है कि सिर्फ ये ओनली एक ही लैंग्वेज में होता है, आपको ये दोनों ही लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता
मिलता है। यहाँ पे जो लैंग्वेज रहेगी आपके एग्जाम की वो आपकी इंग्लिश मीडियम में रहेगी और यहाँ पे एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा और जो एक पेपर होगा उसमें टोटल जो आपके पास क्वेश्चन होंगे वो आपके पास टेक्निकल होंगे। क्लियर है? टेक्निकल में आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। क्लियर है? और उसने ये भी कहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर है कि हर एक गलत क्वेश्चंस करने पे आपका यहाँ पे 1/4 मार्क्स का डिडक्शन भी किया जाएगा। क्लियर है? तो नेगेटिव मार्किंग भी है, बट जो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए है कि यहाँ पर एक ही पेपर कंडक्ट करवाया जाता है और पूरा का पूरा पेपर आपका एक टेक्निकल का होता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसके कुछ कि जो सर यहाँ पे पोस्टें निकाली गई है आपके 855 और आपके पास 190, उनको जनरल कैटेगरीज में कितनी पोस्टें दी गई है और SC ST OBC और EWS की कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये सारी बातें भी आपकी एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर हम बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट जो मिलने वाला है, चाहे हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल की या सिविल की, डिपार्टमेंट आपका कॉमन है मैकेनिकल और सिविल के लिए PWD। क्लियर है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं पे स्केल की तो यहाँ पे 6 पे लेवल ही स्टार्ट होगा आपका और जो आपके पास नेम ऑफ द पोस्ट रहेगी वो जूनियर इंजीनियरिंग की रहेगी। सिविल में टोटल वैकेंसीज आप सभी को पता है 855 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल कैटेगरीज के लिए 428 वैकेंसीज है जिसका जो कोड है वो आपके पास OM है। SC कैटेगरी के 68 है, ST कैटेगरी के 86 है, OSC के लिए आपके पास 34 है। आप इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि टोटल कितनी हुई 855। और एक जो स्टूडेंट के माइंड में काफी ज्यादा डाउट रहता है कि सर कौन कौन से स्टूडेंट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो आप जान ही गए होंगे सर, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वालों के लिए 855 है, मैकेनिकल वालों के लिए 190 वैकेंसीज है। सर क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाला है, तो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने MI के थ्रू भी डिग्री की है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और जिन्होंने डिग्री की है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डियर क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके 190 मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने साहब कहा है या तो आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। बट उन्होंने एक खासकर यहाँ पे ये भी लिखा है कि इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री 3 इयर्स डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एरोनॉटिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शैल बी कंसीडर इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिन स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर मैकेनिकल के अलावा ऑटोमोबाइल्स में इंजीनियरिंग की है या प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग की है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? एज ए मैकेनिकल पोस्ट के लिए, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 190 है। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि जो भी यहाँ पे JKSSB ने यहाँ पे पोस्टें निकाली है आप अभी से तैयारी कीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके। अगले वीडियोस में हम जानेंगे कि JKSSB का जो मार्क्स एनालिसिस रहा सब्जेक्ट वाइज वो किस तरह से रहा वहां पर। अगर आप उसके आधार पर JKSSB को टारगेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन JKSSB में 101% क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।